दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है डिजिटल लर्निंग के इस ई प्लेटफॉर्म पे। मैं आप लोगों से लगातार टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे रहा था। आज मैं बात करने वाला हूं बहुत अनूठे एक टॉपिक पे जिसका नाम है एजुकेशन। अभी आप लोगों ने नई शिक्षा नीति पर डिस्कशन किया, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, बहुत सारे व्यूज देखे, लेकिन आप ये समझिए कि नई शिक्षा नीति के साथ साथ अगर हम लोग कुछ अपनी एजुकेशन सिस्टम पे नया इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे और हम लोग 18वीं और 19वीं शताब्दी के एजुकेशन को 21वीं शताब्दी के बच्चे को पढ़ाएंगे तो ये भी आपको आगे सफलता देने वाला नहीं है। यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना जरूरी है। मैं ये मानता भी हूं कि ये बदलाव बहुत अच्छा हुआ है। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने आया हूं आपके बीच में, जिसको एक मोटिवेशनल के रूप में हम लोग मानते हैं और मैं भी उनको बहुत फॉलो करता हूं। आज मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जो एजुकेशन सिस्टम में एक छोटी सी पहल कर रहा है, लेकिन वो पहल सिर्फ कामयाबी की ओर नहीं लेके जाएगी, सिर्फ एक छोटा सा आपको मार्गदर्शन देगी। सारा वर्क आपको करना है। मैं बात करने वाला हूं आप लोग के बीच में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में, जिन्होंने केस स्टडी नामक एक एजुकेशन सिस्टम से आप लोगों को ट्रेनिंग देने का एक नया तरीका शुरुआत करी। आपको बता दूं, जापान के अंदर और अमेरिका के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो सारी यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को केस स्टडी के माध्यम से ही ट्रेनिंग देती हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम कमजोर है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस करते हैं, यानी बच्चे को सिर्फ लिखवाने में, रटवाने में, उसके बाद एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। प्रैक्टिकल सेगमेंट में कोई वर्क नहीं करते। यही बात करूं मैं जब कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए, आईटी इंडस्ट्री में, तो आज भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों को सिर्फ थ्योरेटिकल ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करते, बच्चे को केस स्टडी पे फोकस नहीं करते। हमारा सारा एजुकेशन केस स्टडी पे बेस्ड है, हम हमेशा प्रैक्टिकल सेगमेंट को ही फोकस करते हैं। तो मैं जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात कर रहा था आप लोगों से, तो ये इन्होंने जो शुरुआत करी एजुकेशन सिस्टम पर, वो शुरुआत करी उन्होंने केस स्टडी को लेकर। चाहे ओयो को लेकर उन्होंने शुरू किया हो, चाहे मैं बात करूं आचार्य चाणक्य की बात करी हो, चाहे मैं बात करूं इन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में बात करी हो, हमेशा भगवत गीता के एग्जाम्पल को केस स्टडी में बात करी हो। ऐसे ही व्यक्तित्व, अगर ऐसे ही प्रोफेसर हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में अगर हम लोग को मिलें, तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा अप्रोच लेके अपने करियर को बिल्डअप कर सकते हैं। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, जो मेरे भविष्य के आने वाले प्रोफेसर हैं, जो भविष्य में आने वाले टीचर्स हैं, वो ध्यान रखें, अपने बच्चे को पढ़ाई जो कराइए वो केस स्टडी बेस पे कराइए। यानी बच्चे को सिर्फ रेक्टिफिकेशन पे आगे नहीं जाना है। हमें एजुकेशन के जो सिस्टम में बदलाव हुआ है, उस बदलाव को धरातल में लाने के लिए प्रैक्टिकल सेगमेंट की ओर जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत देश का नाम जो पहले शिक्षा के लिए, वेदों के लिए जाना जाता था, फिर से आगे बढ़े, अगर ये महत्वाकांक्षाएं सभी भारतवासियों की है, तो हमारे जो एजुकेशन इंडस्ट्री में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत सारे एजुकेशन में इंडस्ट्री में बदलाव होंगे, मुझे विश्वास है ऐसा। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल कहना चाहूँगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का, जो इस तरीके के केस स्टडी लाकर बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, बिजनेस कोच कर रहे हैं, और आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन्हें फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस एजुकेशन सिस्टम की टॉपिक को मैंने आप लोग के बीच में लेके आने का सिर्फ मेरा मकसद था कि आपको मैं सिर्फ और सिर्फ बता सकूं कि प्रैक्टिकल और केस स्टडी बेस से ही हम लोग आगे सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।